ओ गॉड। चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज का हमारा जो हम जानकारी दे रहे हैं ये है आत्मज्ञान। आपने सुना होगा कि अ, राजा जनक को या ध्रुव प्रहलाद को या बहुत सारे और जो हमारे संत महात्मा, अ, सदगुरु कबीर, हमारे गुरु सदगुरु सिद्धाफल जी महाराज, इनको आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई, या गौतम बुद्धा को। तो ये आत्मज्ञान क्या होता है, ये हम जानेंगे कि आत्मज्ञान क्या है और कैसे ये चीजें आती हैं। देखिए, जब हमको सदगुरु से हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है कि हम कौन हैं, कर विचार मैं कौन हूं, ब्रह्म को जगदाधार, कैसे जग उत्पन्न है, कौन लीन विधिपात। यानी मैं कौन हूं, मैं एक आत्मा हूं और इस संसार में मेरे कई जन्म हो गए हैं और अब मुझे ये जो मानव जन्म बड़े दुर्लभ से मिला हुआ है, तो अब मुझे इस संसार से हमेशा हमेशा के लिए विदा होना है। अपने सांसारिक जो जरूरी मेरे कर्तव्य हैं उन कार्यों को करते हुए और ऐसे कार्य करते हुए ताकि मुझे जो है कुछ अच्छा मैं कार्य करूं, ताकि मेरा एक नाम ही संसार में रहे। और वो ईश्वर जिसको हम अब तक बाहर ढूंढ रहे थे वो तो कहीं बाहर है ही नहीं, वो तो हमारे साथ है, वो तो हमेशा हमारे साथ था, लेकिन हम उसको बाहर ढूंढ रहे हैं। तो जब ये ज्ञान आता है कि ये ब्रह्म जो है हमारा हमारा जगत का आधार हमारा ब्रह्म है, हमारे मूल में ईश्वर है, तो जब गुरु के शब्दों को हम आत्मसात करते हैं, अपने जीवन में उनको लाते हैं, उनको प्रैक्टिकल देखते हैं और कैसे ये संसार है, क्या हमारे संसार के जो लोग उनके साथ क्या नाता है, तो जब हमें ये ज्ञान आता है कि कैसे हमने जो है इस संसार से कैसे उन गुरु के उन शब्दों को ध्यान में रखते हुए या उनको आत्मसात करते हुए, या जिससे हमारा मन है उसी मन में, इस ब्रह्म में ही हमारा मन बना है, ये हमारा ऊपर का पोर्शन है। ब्रह्मांड जो है, ऊपर जो ब्रह्मांड दिख रहा है, साक्षात ईश्वर ने हमारा ये बना रखा है और हम, ये हमारा पिंड है, पिंड के अंदर हमारी आत्मा है। तो ये जो आत्मा हमारे अंदर एक जो हमारा एक पेड़ है, सदगुरु कबीर ने हम कहा था कि तरवर एक मूल बिना ठाड़ा, यानी जो मेरुदंड हमारा है ये हमारा एक पेड़ है जो अपने आप ऑक्सीजन ले रहा है ईश्वर के साथ में। ये जो हमारी आत्मा है, ये आत्मा की अंतरात्मा है ईश्वर। और गुरु से जब हमें ज्ञान प्राप्त करते हैं कि हमने अपने सांसारिक कार्य को करते हुए, तो ईश्वर ने हमें सब कुछ दे रखा है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, हमें ईश्वर ने मन दे रखा है संसार, क्योंकि संसार चलता रहे ईश्वर का विधान है। हमें बुद्धि दे रखी है, हमें गुरु दे रखे हैं। गुरु जब से आपको जब ज्ञान मिलता है तो आपकी आदि समस्याएं वैसे ही खत्म हो जाती हैं। तो ये, तो जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चढ़े और कोई बधे जंजीर। तो ये आपने बहुत बार सुना होगा इस कोट को, इस पद को। तो इसका मतलब यही है कि जब हमें आत्मज्ञान आता है, जब हमें पता लगता है कि हमारा ईश्वर हमारे अंदर ही है, हमारे साथ ही है, तो फिर हम अपने बाकी हमारी जो चीजें हैं, जब वो ईश्वर का कोई धर्म नहीं है तो हम कौन है, तो उस धर्म को हम आपका धर्म जाति सब इन चीजों से, क्योंकि एक ही तरीका है सबका, ये तो इंसान ने बना दी, ईश्वर का कोई धर्म नहीं है। ईश्वर सत्य है, यही धर्म है। हम सत्य काम करें, अच्छे काम करें, यही जो है सत्य है। इसमें कोई जाति धर्म छुआछूत भेदभाव सब चीजों का ज्ञान जो संसार में चलता है, हम रंग भेद छुआछूत ये सब चीजें, धर्म जात, ये सब चीजें खत्म हो जाती है। इनसे ऊपर उठ के फिर हम सोचना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारा, और जो कहा है कि जो जिसका जन्म हुआ है, जो उगे सो अस्त में, जो फूले सो कमलाए, जो चिन्हे सो ढह पड़े, जो जन्मे सो मर जाए। तो कोई भी, चाहे वो चाहे वो पुरुषोत्तम राम रहे हो, कृष्ण जी रहे हो, शिव जी रहे हो, संसार में आए, मनुष्य शरीर में आए
अच्छे काम करे उन्होंने, तो वो इंसान से ही भगवान बने। लेकिन ईश्वर सबका एक है, सबका एक ही रहेगा। और वो जैसे हम जो है, हमारा ये शरीर है, हम अपने शरीर में है, हमें मानव शरीर मिल रहा है, ये शरीर हमारा यही छूटना है, जाएंगे सिर्फ हम यहाँ से। तो हमेशा हमेशा के लिए अमर होने के लिए मोक्ष की कामना करते हो ईश्वर को हम बार बार, जो ईश्वर हमारे यहाँ पर, जो हमारे चेतन द्वार है, ये हमारे यहाँ पर ईश्वर की आहट सुनाई पड़ती है आपको। अगर आप ध्यान में लगाओगे तो यहाँ पर जो है आपको टिक टिक की आवाज आती है। तो वो ईश्वर को ध्यान में रखते हुए, गुरु की बातों को आत्मसात करते हुए, हमने इस संसार को धीरे धीरे, संसार की चीजों से अपना नाता जो है, क्योंकि हम एक्चुअली ईश्वर के साथी थे हमेशा, लेकिन हम एक अज्ञानवश, भूलवश इस संसार में आके अब ये 84 जो योनियां जो कही गई है मोटी मोटी, तो इनमें हम विचरण कर रहे हैं। तो ये मनुष्य जीवन इतना अच्छा मिला है, या इसको अच्छा कहें या कष्टदायक कहें, तो बाकी जीवन कैसा होगा। तो इन सब से हम जो है अपने मन को धीरे धीरे संसार से, संसारी चीजों से हटा के ईश्वर का ध्यान करते हैं। और ईश्वर के ध्यान में ही एक दिन हमें समाना है। जब हमारा समय आएगा तो बिना, और इस सत्य को स्वीकार, जैसे ही हमारा बर्थ हमको हम वो करते हैं, हमारा जन्म को हम सेलिब्रेट करते हैं, तो मृत्यु तो निश्चित है। तो मृत्यु से क्यों घबराना। तो जब तक संसार में है, अच्छे काम करके जाएंगे, नेकी, क्योंकि हमारे सदगुरु कवि ने कहा, चंदा जाएगा, सूरज जाएगा, जाएगा पौना पानी, कहे कबीर एक नाम नहीं जाएगा, यह अमर निशानी। तो ये हमारा होता है आत्म ज्ञान। ये ज्ञान जब हमें आ जाता है, तो फिर हमारी बाकी चीजें, बहुत सारी चीजें, आपके बहुत सारे दुख, ये सब चीजें, इनको झेलते हुए, इन सब कुछ चीज को स्वीकार करते हो, तो फिर हम अपने जीवन में जो चारों चीजें हैं, चारों अर्थ जो हमें कहे गए हैं, तो उनको प्राप्त करते हुए हम इस संसार से हमेशा हमेशा के लिए विदा लेते हैं। और जो ये हमारा आने जाने का जो चक्र है, जन्म मृत्यु का, हमारा नहीं होता, बेसिकली शरीर का होता है। हमारा जन्म ना, हमारा जन्म है ना हमारा मृत्यु होती है। मृत्यु होती है हमारे शरीर की, हम शरीर बदलते रहते हैं। तो वो सब ईश्वर पर जो है ये कामना करते हुए कि अब हमें प्रभु, अब हमें कोई जन्म लेना है, हमें आप में समा जाना है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा लगे अगर आपको, तो आप इसको आत्मसात करिए, जो सदगुरु हैं, गुरुओं के वचनों का करिए, और उसी कामना के साथ आपका दिन शुभ हो। और अगर अच्छा लगे तो इसको आप लाइक सब्सक्राइब भी कर देना। तो थैंक यू।